पतंजलि योग सूत्र चैप्टर 2 श्लोक 10। इस श्लोक को समझने के लिए आपको 9वें श्लोक को समझना जरूरी है। तो जिन बंधुओं ने 9वें श्लोक के बारे में नहीं जाना, उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जाके 9 नंबर श्लोक को समझे, फिर 10वीं पर वापस आए। श्लोक 10 कहता है, ते प्रतिप्रसवेय सूक्ष्म। इन सूक्ष्म संस्कारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। हमें बड़ी तरंगों से शुरुआत करनी होगी और धीरे धीरे नीचे आना होगा। उदाहरण के लिए, जब मन में क्रोध की एक बड़ी लहर आ जाती है, तो हम उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बस एक बड़ी विरोधी लहर उठाकर प्रेम के बारे में सोचें। कभी कभी एक माँ अपने पति पर बहुत क्रोधित होती है और उस अवस्था में बच्चा अंदर आता है और वह बच्चे को चूमती है। पुरानी लहर समाप्त हो जाती है और एक नई लहर उठती है, बच्चे के लिए प्रेम। यह दूसरी लहर को दबा देता है। प्रेम क्रोध के विपरीत है, इसलिए हम पाते हैं कि विपरीत तरंगों को उठाकर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम अस्वीकार करना चाहते हैं। फिर यदि हम अपने सूक्ष्म स्वभाव में उन सूक्ष्म विरोधी तरंगों को उठा सके, तो वे चेतन सतह के नीचे क्रोध की सूक्ष्म क्रियाओं को रोक देंगी। हमने अब देखा है कि ये सभी सहज क्रियाएं पहले चेतन क्रियाओं के रूप में शुरू हुईं और सूक्ष्मतर होती गईं। अतः यदि चेतन चित्त में शुभ तरंगे निरंतर उठती रहें, तो वे नीचे जाएंगी, सूक्ष्म होंगी और बुरे विचारों के संस्कार रूपों का विरोध करेंगी। सूत्र 11 ध्यान है यास्तद्वृत्तय, अर्थात ध्यान द्वारा उनके परिवर्तनों का त्याग करना है। ध्यान इन विशाल तरंगों के उठने को नियंत्रित करने के महान साधनों में से एक है। ध्यान द्वारा आप मन को इन तरंगों पर नियंत्रण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और यदि आप दिनों, महीनों और वर्षों तक ध्यान का अभ्यास करते रहे, जब तक कि यह एक आदत न बन जाए, जब तक न क्रोध और घृणा कंट्रोल्ड हो जाए,